आपका नेक्स्ट शेयर कौन सा है? अभिषेक जी, मेरा नेक्स्ट पिक रहेगा ऑयल एंड गैस सेक्टर से जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल। बेसिकली एचपीसीएल की जो ओनरशिप है ओएनजीसी के पास है, 54% थे। वन ऑफ द लीडिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। रिसेंटली हमने क्वार्टर वन में देखा था कि थोड़े नतीजे वीक आए थे, और उसके पीछे कारण ये था कि जो एलपीजी की रिलेटेड जो रिकवरी अंडर रिकवरी थी उसका बोझ कंपनी के ऊपर आते हुए दिखा था। एट द सेम टाइम ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन प्रेशर में थे, बट पोस्ट जून हमने देखा है कि जीआरएम ग्लोबली इंप्रूव हुए हैं। एट द सेम टाइम मार्केटिंग मार्जिन इंप्रूव होने का स्कोप है। एचपीसीएल में जो सबसे बड़ा ट्रिगर मुझे लगता है कि इनके काफी सारे केपेक्स जो है अब कंप्लीट होने आ रहे हैं, और एफआई 25-26 से हम एक बड़ा रैंप अप देखेंगे अर्निंग ग्रोथ में। एट द सेम टाइम एफआई 28 में कंपनी का ये मानना है कि 40,000 करोड़ का ईबिटा कंपनी दर्ज कर सकती है। आज के डेट में कंपनी का मार्केट कैप 80,000 करोड़ है। तो अगर किसी का लॉन्ग टर्म हॉराइजन है तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बस एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल के वोलेटिलिटी के चलते स्टॉक प्राइस में भी थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है शॉर्ट शॉर्ट टर्म में। तो जो शेयर होल्डर रोज ट्रेड करना चाहते हैं इससे शायद दूर रहना चाहिए। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है उन्हीं के लिए ये पिक है। ठीक है, एचपीसीएल 375 रुपए के आसपास से लास्ट ईयर इस टाइम ये शेयर था 175 के आसपास का, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना चला है ये। और एक और अच्छी चीज़ है कि डिविडेंड यील्ड के लिहाज से भी ठीक ठाक है। अगर शेयर ना अभी चले ना तो पोर्टफोलियो कहने की सेफ्टी नेट देने का काम करता है। 5.5-6% के आसपास तो डिविडेंड कंपनी ये दे देती है, लेकिन आप ग्रोथ के लिए इसको चुनिए। एक साल में 450 रुपये का लक्ष्य मौजूदा स्तर से आपको एचपीसीएल में मिल जाएगा। ठीक ठाक बढ़िया ग्रोथ। हमने देखा कि राघवेंद्र जी ने और सनी ने दोनों के लिस्ट में ये एनर्जी स्पेस वाली सरकारी कंपनी जरूर है, आपने कुछ नहीं डाला है। तो क्या मान के चले जो अगला दो शेयर हैं उसी स्पेस से होंगे? तो ऊर्जा जितनी आखिर में आप इस्तेमाल करो उतनी ज्यादा चलती है। पहले से आप ऊर्जा बर्बाद कर देंगे तो फिर आखिर में आपको जो एक हाँ, धक्का मारना है वो नहीं मार सकेंगे। तो आखिर में जो दो विकल्प हमने ढूंढे हैं वो ऊर्जा से ही है। एक है हाइड्रोकार्बन पेट्रोल और डीजल, यानी कि आपकी जो कन्वेंशनल फ्यूल्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरी है हमारी देश को उन्नति को प्रगति देने वाली ऊर्जा, वो है विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो पहला विकल्प जो हमने चुना है वो ओएनजीसी है, 410 के लक्ष्यांक है। अभिषेक जी, हमारे देश में एक पॉलिसी है एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, एनईएलपी पॉलिसी। इसका जो ढांचा था कुछ समय पहले वो ऐसा ढांचा था कि ना तो वो सरकारी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रहा था, और निजी क्षेत्र की कंपनियों तो बहुत दूर की बात हो गई कि किसी प्रकार का आकर के यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करे। लेकिन कुछ समय पहले सरकार ने, तेल मंत्रालय ने और डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ने एक आत्मचिंतन किया, और उसके तहत एनईएलपी पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, जिससे एक संतुलित वातावरण सरकारी कंपनियों को और निजी क्षेत्र कंपनियों को मौका मिलेगा, जो हमारे देश में कुदरती भंडार है कच्चे तेल के और गैस के, जमीन में, समुद्र में और बहुत ही गहरे समुद्र में, उसकी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज को बढ़ावा मिलेगा। जिससे दो बातें होगी, एक तो हमारा जो ऑयल बिल है, इंपोर्ट बिल, वो कम होगा, और दूसरा है हमारी जो निर्भरता है ऑयल इंपोर्ट्स और गैस इंपोर्ट्स को लेकर के, वो कम हो जाएगी। ये पूरा समीकरण देखते हुए 410 के लक्ष्यांक हुए, जिस प्रकार से ये कंपनी ने कामकाज किया है,